तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो। अपना टॉपिक रहेगा नागरिकता। टॉपिक क्या है? नागरिकता। नागरिकता से हम मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आए, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछे गए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। चलो देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी खत्म करते हैं। 100 क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से? जो नागरिकता है वो कौन कौन से अनुच्छेदों से संबंधित है? जो 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन। कहां से? ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता किस सूची का विषय? जो नागरिकता है वो किस सूची का विषय है? तो ये अनुसूची का विषय तथा 7वीं अनुसूची में है। संसद में नागरिकता का कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? संसद में नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 11 देता है। आदिवास या डोमिकल द्वारा नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में है। पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता का अधिकार है, अनुच्छेद 6। जो पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी है उनमें नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की समाप्ति अनुच्छेद 7 के द्वारा की जाती है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के मूल व्यक्तियों के अधिकारों का अनुच्छेद 8। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। स्वैच्छिक विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का अंत होता है, अनुच्छेद 9 के तहत। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 10 में। नागरिकता प्रदान करने वाला सर्वोच्च मंत्रालय कौन सा है? तो अपना गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। नागरिकता का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। क्या भारत में राज्यों की अलग नागरिकता होती है? जी नहीं, भारत में एकल नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता होती है। एक मिलती है अपनी क्या बोलते हैं राज्य की, और दूसरी देश की। 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना संसद द्वारा पहला नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? संसद के द्वारा पहला नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1955 में किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राप्ति के कुल कितने तरीके? नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने तरीके थे? इसका हो जाएगा 5। नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अपना अगला क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता किस आधार पर मिलती है? भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता है वो किस आधार पर मिलती है? तो उन्हें जन्म के आधार पर मिल जाती है। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है। माता पिता के भारतीय होने पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता किसके आधार पर मिलती है? अगर कोई माता पिता है, अगर वो विदेश रहते हैं, किसी अन्य देश में रहते हैं, तो उनके वंश के आधार पर, माता पिता के आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, तो उसे बोलते हैं वंश के आधार पर नागरिकता मिलना। पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवासी अवधि क्या होती है? 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष तक रहोगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। प्रार्थीकरण के लिए न्यूनतम निवास अवधि क्या है? तो इसके लिए हो जाएगी 12 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नए भूभाग को भारत में विलय होने पर नागरिकता मिलती है क्षेत्र समावेश के द्वारा। जब भारत सरकार कोई भी क्षेत्र यानी कोई भी भूमि भारत में मिलाती है तो उसको क्षेत्र समावेश के द्वारा नागरिकता वहां पे जो लोग रहते हैं उनको मिल जाती है क्षेत्र समावेश के द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें अभी तक 6 बार, कितनी बार? 6 बार संशोधन हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता त्यागने के कुल कितने तरीके? यानी कि अभी तक प्राप्त करने के बारे में अपन लोग बात कर रहे थे, अब त्यागने, तो इसमें त्यागने के कुल 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके से त्याग सकते हैं। लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? मतलब कितनी साल तक अगर आप भारत से बाहर रहेंगे, भारत में नहीं आते, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये 7 वर्ष, 7 वर्ष के बाद आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जस जोली का अर्थ क्या होता है? जस जोली का अर्थ क्या होता है? जन्म के स्थान पर जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता। जस जोली का अर्थ होता है जन्म स्थान के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। जस सैंग्विनिस का क्या अर्थ होता है? रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता, यानी कि वही वंश के आधार पर, माता पिता के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। नागरिकता छीनने से पहले सरकार को क्या देना अनिवार्य होता है? नागरिकता छीनने से पहले आपको सरकार क्या देगी? कारण नोटिस। आपको बताएगी कि हम, मतलब पहले आपको नोटिस देगी हम क्यों आपकी नागरिकता छीन रहे। क्या फर्जी दस्तावेज से नागरिकता लेने पर वह छीनी जा सकती है? क्या फर्जी दस्तावेज से नागरिकता लेने पर वह छीनी जा सकती है? आप किसी भी प्रकार से, मतलब पैसे देके या कहीं से भी अगर नागरिकता लेते हो और सरकार को पता चल जाता है कि आपने फर्जी नागरिकता ली है, तो आपकी नागरिकता को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। स्वतंत्र देश के नागरिक को नागरिकता के लिए क्या विशेष अनुमति चाहिए? संसद के कड़े नियम। संसद के कड़े नियम, जो नियम मानेगा उसे नागरिकता मिल जाएगी। चलो अपना अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब प्रभावी हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 2019 का संविधान संशोधन किन देशों के लिए हुआ था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए हुआ था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए हुआ था। और देखते हैं 2019 में कितने धार्मिक समुदायों को शामिल किया गया था? जो अपने संविधान संशोधन में 6 धार्मिक समुदाय को किया गया था, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म और पारसी, इन 6 को शामिल किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 के किस पत्रकार की ये कुछ गलत लिख गया, पता नहीं क्या है, इसको काट दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में संविधान संशोधन, जो नागरिकता संशोधन होते हैं, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? केरल में। कहाँ किया गया था? केरल में। अगला देखते हैं, क्या सीसीए भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनता है? क्या सीसीए भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनता है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये भारतीय नागरिकता नहीं छीनता है। असम समझौता किस वर्ष हुआ था? तो असम समझौता 1995। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। असम में नागरिकता के लिए आधार वर्ष क्या है? असम में नागरिकता के लिए आधार वर्ष क्या है? तो 1971। क्या है? 1971 है। चलो अगला देखते हैं अपना क्या है, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स इसका हो जाएगा। नहीं, माता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता का अधिकार कब मिला? माता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता का अधिकार कब मिला? अगर कहने का मतलब है, अगर आपके माता पिता में से अगर आपकी भारतीय है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये अधिकार हमको 1992 कब 1992 में मिला था। अवैध प्रवासी शब्द को किस वर्ष परिभाषित किया गया? जो अवैध प्रवासी शब्द है, ये किस वर्ष परिभाषित किया गया था? इसे 2003 में परिभाषित किया गया था। राष्ट्रमंडल नागरिकता को किस वर्ष समाप्त किया गया? जो राष्ट्रमंडल की नागरिकता है उसे कब समाप्त किया गया था? तो इसे हमने 2003 में समाप्त कर दिया था। कब कर दिया था? 2003 में समाप्त कर दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एनआरआई की फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई की फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसका हो जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओसीआई की फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पीआईओ कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? जो पीआईओ कार्ड योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1999। पीआईओ कार्ड योजना 1999 में शुरू की गई थी। ओसीआई कार्ड योजना कब शुरू की गई? ओसीआई कार्ड योजना कब शुरू की गई? ये 2005 में ओसीआई कार्ड योजना शुरू की गई थी। पीआईओ और ओसीआई का विलय किस वर्ष किया? जो पीआईओ योजना थी और ओसीआई योजना दोनों को कब विलय किया गया? तो 2015 में इसका विलय किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे अपना क्या है, क्या एनआरआई भारत में मतदान कर सकता है? तो इसका आंसर होता है हाँ, एनआरआई जो होते हैं वो भारत में मतदान कर सकते हैं। क्या ओसीआई कार्ड धारक भारत में मतदान कर सकते हैं? नहीं, ओसीआई कार्ड धारक भारत में मतदान नहीं करते। ओसीआई योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ओसीआई योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एलएम सिंघवी समिति थी, उसने ओसीआई योजना की सिफारिश की थी। किन देशों के नागरिकों को ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता है? किन देशों के नागरिकों को ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता। क्या ओसीआई धारक भारत में सरकारी नौकरी कर सकते हैं? क्या ओसीआई धारक भारत में सरकारी नौकरी कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ओसीआई जो धारक होते हैं वो भारत में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। ओसीआई धारकों को फिर कौन सा नाम मिलता है? आजीवन मल्टीपर्पज वीजा मिलता है। जो ओसीआई धारक होते हैं उन्हें आजीवन मल्टीपर्पज वीजा मिलता है। चलो देखते हैं अपना कौन सा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्या विदेशी नागरिक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनता। विदेशी नागरिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं बन सकता। लोक नियोजन में समानता किसे प्राप्त है? लोक नियोजन में समानता किसे प्राप्त है? केवल नागरिकों को। किन्हें प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? जो आधार कार्ड है अपना वो नागरिकता का प्रमाण है? तो जी नहीं, जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है।
मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 किसे प्राप्त है? केवल भारतीयों को। जो मतदान है वो केवल भारतीय ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। क्या विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 प्राप्त है? जी नहीं, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, जो अभी मैंने आगे बताया था, ऊपर क्वेश्चन था वो सॉल्व कराया था। सत्र अन्य देशी को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सत्र अन्य देशी को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। कौन सा? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या विदेशी नागरिक संसद का सदस्य बन सकता है? क्या विदेशी नागरिक है जो कोई, यानी कि अदर कंट्री से या बाहर से आया किसी अन्य देश से, तो संसद का सदस्य बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं, वो संसद का सदस्य नहीं बनता। भारत में दोहरी नागरिकता किस राज्य के पहले थी? मतलब पहले किस राज्य में थी? तो जम्मू कश्मीर में थी। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर में, और जो अब समाप्त कर दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती थी। नागरिकता एक कैसा विषय है? जो नागरिकता है वो एक कैसा विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसने पेश किया था? जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, सॉरी अधिनियम नहीं विधेयक, गलती हो जाती है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किसने पेश किया था? तो ये अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने पेश किया था। अमित शाह जो गृह मंत्री अभी भारत के, उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। नागरिकता छीनने का अंतिम अधिकार किसके पास है? अगर आपकी नागरिकता है तो उसे कौन समाप्त कर सकता है? तो उसे सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जो नागरिकता है उसे सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विदेश में जन्मे बच्चे का पंजीकरण कहाँ कराना होता है? विदेश में जन्मे जो बच्चे होते हैं उनका पंजीकरण भारतीय दूतावास पे कराना होता है। ये एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको अपने बच्चे का पंजीकरण कराना होता है। क्या कोई कंपनी भारतीय नागरिक हो सकती है? क्या कोई कंपनी भारतीय नागरिक हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कोई भी कंपनी भारतीय नागरिक नहीं हो सकती। भारतीय पासपोर्ट कौन जारी करता है? जो भारतीय पासवर्ड है वो कौन जारी करता है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जाते हैं। विदेशी व्यक्ति को नागरिकता के लिए किस भाषा का ज्ञान चाहिए? विदेशी नागरिकता व्यक्ति को, कोई मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आया तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस भाषा ज्ञान चाहिए? तो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उनमें से उसे किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए कम से कम। तो ये वाला हो गया अपना। पागल या दिवालिया होने पर क्या नागरिकता छीनी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, पागल या दिवालिया होने पर आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। दोहरी नागरिकता वाले दो प्रमुख देश, जिनमें दो प्रकार राज्य और देश की नागरिकता मिलती हो, तो हो जाएगा अमेरिका और स्विट्जरलैंड। जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है उनमें राज्य और देश दोनों की नागरिकता मिलती है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। एकल नागरिकता का क्या उद्देश्य है? एकल नागरिकता का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय एकता। एकल नागरिकता का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता। शस्त्र संपत्ति का संबंध किन से है? जो संपत्ति है उसका संबंध किन से है? जो लोग पाकिस्तान या चीन में जाकर बच गए, जो लोग पाकिस्तान या चीन में जाकर बच गए, उन्हें शस्त्र संपत्ति का संबंध उन्हीं लोगों से है। संविधान सभा में नागरिकता पर बहस कब हुई? जो संविधान सभा में नागरिकता पर बहस कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1949। 14 अगस्त, सॉरी डेट कंफर्म नहीं है, अगस्त 1949 को हुई थी। अनुच्छेद 21 किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 21 किसे प्राप्त है? नागरिक और विदेशी दोनों को। अनुच्छेद 21 है ये नागरिक, भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अरस्तु ने नागरिकता का उल्लेख किसमें किया? जो अरस्तु थे उन्होंने नागरिकता का उल्लेख किसमें किया था? तो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया था। पॉलिटिक्स में किया था अरस्तु ने नागरिकता का उल्लेख अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया था। नागरिकता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागरिकता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन शब्द सिविस से हुई। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 संबंधित है। जो नागरिकता का 1955 का अधिनियम है, जो धारा 5 है वो किससे संबंधित है? ये पंजीकरण से संबंधित है। वहीं धारा 6 प्रकटीकरण से संबंधित। धारा 5 है वो पंजीकरण से संबंधित है और धारा 6 प्रकटीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारत में नागरिकता के लिए निवास स्थान अनिवार्य है? बिल्कुल, भारत में नागरिकता के लिए निवास स्थान अनिवार्य है। अनुच्छेद 10 संसद को नागरिकता छीनने से रोकता है? नहीं, अनुच्छेद 10 है ये भारत में नागरिकता छीनने से रोकता है नहीं, ये अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। जो अनुच्छेद 10 है ये अधिकारों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, सीए 2019 को लागू करने वाला पोर्टल कौन सा है? जो सीए है उसे लागू करने वाला कौन सा है? तो इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन करके एक पोर्टल है वो है। क्या ओसीआई धारक खेती की जमीन खरीद सकते हैं? क्या ओसीआई धारक खेती की जमीन खरीद सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ओसीआई धारक खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। 1986 के संशोधन का मुख्य उद्देश्य 1986 के संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवैध प्रवासन को रोकना। थोड़ी दिक्कत हो जाती है बोलने में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान
लागू होते समय अधिवास का अर्थ, संविधान लागू होते समय अधिवास का अर्थ, अधिवास का अर्थ होता है स्थायी निवास। क्या होता है? अधिवास का क्या अर्थ होता है? स्थायी निवास। अनुच्छेद, ये कुछ गलत लिख गया, पता नहीं क्या है, इसको काट दो। पंजीकरण हेतु आवेदन से पहले निरंतर निवास, आप मतलब ये पोर्टल है इंडियन सिटीजनशिप, इस पे पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप करीबन 12 महीना से भारत में रह रहे हो तब आप कर सकते हैं। क्या कैदियों को वोट डालने का अधिकार है? जो कैदी होते हैं वो वोट डाल सकते हैं? नहीं, कानूनी तौर पर तो प्रतिबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा भारत में है। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा का प्रावधान जो है भारत में नहीं है। नागरिकता, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में क्या हुआ था? जो पीआईओ और ओसीआई का विलय हो गया था। जो नागरिकता अधिनियम 2015 आया था उसमें पीआईओ और ओसीआई का विलय हो गया था। राष्ट्रमंडल नागरिकता का किस संशोधन से हटी? जो राष्ट्रमंडल नागरिकता है वो किस संशोधन से हटी? तो जो 2003 में संशोधन हुआ था उससे हट गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अनुच्छेद 11 के तहत संसद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नागरिकता का कानून बना सकती है? नहीं, तो ये कानून नहीं बना सकती। न्यायिक समीक्षा संभव है। नागरिकता का राजनैतिक अर्थ है राज्य के प्रति निष्ठा। नागरिकता का राजनैतिक अर्थ है राज्य के प्रति निष्ठा, राज्य के प्रति निष्ठा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता की स्थिति कैसी है? तो उदारवाद स्थिति है। कैसी है? उदारवाद स्थिति है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 नागरिकता त्यागने की बात करती है। इसका वजह नागरिकता त्यागने के लिए है। यही होता है आज आपका अपना खत्म। और बताएं कैसी लगी वीडियो, एक बार कमेंट कर देगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी इसकी पीडीएफ।